हेलो इंग्लिश स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के सॉल्व्ड आंसर्स के बारे में। फ्रेंड्स, जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है एंड आई एम होपिंग कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा। चैनल पर आपको इग्नू से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी के साथ साथ वैल्यूएबल वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की। बात करते हैं सॉल्व्ड आंसर्स की। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट। इसमें कॉन्वर्सेशन और अदर स्पीच इवेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे। सो द आंसर स्टार्ट्स, अ कॉन्वर्सेशन इज कम्युनिकेशन बाय टू और मोर पीपल और बाय वंस सेल्फ। कॉन्वर्सेशन किसी एक के द्वारा, दो लोगों के द्वारा या उससे ज्यादा लोगों के द्वारा की जाती है कम्युनिकेशन, उसे कॉन्वर्सेशन बोलते हैं। कॉन्वर्सेशन आर द आइडियल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन सम रेस्पेक्ट्स सिंस दे अलाउ पीपल विद डिफरेंट व्यूज ऑन अ टॉपिक टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। अ स्पीच on the other hand is a oral presentation by one person directed at a group. Those engaging in conversation naturally relate the other speaker's statements to themselves and insert themselves or some degree of relation to themselves, ranging from the replier's opinion or points to actual stories about themselves into their replies. कॉन्वर्सेशन इसमें बताया गया है कि एक आइडल होती है कुछ रेस्पेक्ट्स में, अगर हम बात करें, जिसमें कुछ लोग आपस में अपने व्यूज़ को इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे के जो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं टॉपिक पर वो सीखते हैं। और स्पीच एक प्रेजेंटेशन होती है जो एक व्यक्ति देता है एक ग्रुप को, डायरेक्टेड टू अ ग्रुप, जिसमें बहुत से लोग एंगेज करते हैं अपने आप को नेचुरली और कनेक्ट भी करते हैं स्पीकर से। फॉर अ सक्सेसफुल कॉन्वर्सेशन द पार्टनर्स मस्ट अचीव अ वर्केबल बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. A successful conversation includes mutually interesting connections between the speaker or things that the speakers know. ठीक है, तो इसमें एक कॉन्वर्सेशन जब इंटरेस्टिंग होगी जब म्यूचुअली, मतलब दोनों पार्ट्स में कनेक्शन होंगे और जिस भी बारे में बात हो रही है, ईदर द स्पीकर और द थिंक, उसको पता होना चाहिए वो चीज़ें जो जिसके बारे में बात हो रही है, एक तरह से बैलेंस होना चाहिए। फॉर दिस टू हैपन दोज एंगेजिंग इन कॉन्वर्सेशन मस्ट फाइंड अ टॉपिक ऑन विच दे बोथ कैन रिलेट इन सम सेंस। कॉन्वर्सेशन जब सक्सेसफुल होती है, जब एंगेजिंग होती है, जब टॉपिक पर जो बात हो रही है वो से दोनों रिलेट कर पाए, दोनों पार्टीज रिलेट कर पाए, दोनों पर्सन्स रिलेट कर पाए। Hymes use the term speech event for activities that are directly governed by norms for use of speech. As speech events, conversation can be contrasted with other types of speech events such as lectures, discussions, meeting, interviews, debates, etc. स्पीच में ये सभी इंक्लूड्स होते हैं, लेक्चर्स, डिस्कशन, मीटिंग्स, इंटरव्यूज एंड डिबेट्स। सम स्पीच इवेंट्स में नॉट बिगिन एज सुन एज रिक्वायर्ड पर्सन आर प्रेजेंट। जब तक लोग नहीं आ जाते, जितने लोगों की जरूरत है, तब तक कुछ स्पीचेस होती है जो कि स्टार्ट नहीं हो सकती, बिगिन नहीं हो सकती। These may require formal markers before the event properly begins. Even the audience assemble for a lecture. There may be background noise, conversation may be in progress at different corners in the room, but the lecture itself has not properly begun until an authorized person uses some sort of attention getter, says right or okay, it is the time to begin. कॉन्वर्सेशन कहीं पर भी हो सकती है, रूम के किसी भी कोने में आप बात कर सकते हैं, कॉर्नर्स में बात कर सकते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड अ कॉन्वर्सेशन। बट अगर हम लेक्चर्स की बात करें या फिर किसी भी और स्पीच इवेंट्स की बात करें तो वो एक ऑथराइज पर्सन के द्वारा ही स्टार्ट की जाती है एंड इट इज़ यूज्ड टू बी से दैट इट्स टाइम टू बिगिन. While talking about the differences between spoken and written modes, we said that one of the differences between these two modes of communication is that writing is an activity that is non-reciprocal in nature. Can you recall what we meant by this term non-reciprocal? Lecture, whether written or spoken from notes, tends to be non-reciprocal in this sense. In other words, there are no adjacency pair, no turn taking, no immediate verbal feedback as we have in conversation. Though in the classroom lectures, the teacher might get feedback from expressions of the student faces, raising of hands, uneasy movements, etc. So he or she has of necessity to propel the communication on his or her own. This, however, doesn't mean that lecture
or written discourse is not an interactive process of negotiation. It is interactive, but this interaction is conducted by the speaker himself herself by enacting the roles of speaker as well as of the audience. Since there is no immediate reaction, he or she has to anticipate what is likely to happen and provide for any possible misunderstanding arising from the lack of the shared knowledge. In the words of Whit Townsend, the act of lecturing is the enactment of an exchange with the speaker taking on the roles of the both the interlocutors, but whereas in spoken discourse conversation, this process of negotiation is typically overt and reciprocal. In lectures and written communication, it is covert and non-reciprocal. Because of the absence of immediate verbal reaction from his or her audience, the speaker has a basic problem. He or she has a certain message to impart, or he or she has to prepare the ground and set up conditions favorable to the reception of such information. ओके सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ आंसर यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन। आप लिख सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर यू कैन नोट इट डाउन एज यू आर कंफर्टेबल, और यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय योर ओन। एंड आई होप कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो फ्रेंड्स, लेट मी शो यू द बुक। इस बुक में से ही मैंने इस आंसर को आप सभी के लिए लाया है, सो आप इसको देख सकते हैं। एंड इफ़ यू नीड मोर आंसर्स लाइक दिस, जो आपको पढ़ने में समझने में आसान है, सो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं gulibaba.com से। डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कराई जा रही है। सारा कंटेंट आपको इसमें यूनिट वाइज मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें आप देख सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द लक फॉर योर एग्जामिनेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।